हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुगल वंश के जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को देखेंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपके जो भी फ्रेंड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्लास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न देखेंगे, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन। बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? हरियाणा में। तुलुगमा क्या है? बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। मुगल सम्राट की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। मुगल सम्राट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में। घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। शेर शाह सूरी ने सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर क्या रख दिया गया? जीटी रोड। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने 1540 से 1545 तक शासन किया था। 1538 में शेर शाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण करके गियासुद्दीन शाह को हराया था। अगला प्रश्न है, सम्राट शेर शाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था। शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? वर्ष 1556 में। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी राजा टोडरमल को दिया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया सन 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? सन 1576 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हेमू को हराया था। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। समन्वयी धर्म दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। दीन-ए इलाही का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तख्ते अकबरी नामक मंच, जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, पंजाब राज्य में स्थित है। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खान का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अहमदनगर की रानी कौन थी? चांद बीबी, जिसने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अकबर 1556 में सम्राट बना। अकबर सम्राट कब बना? 1556 में। अकबर के विचार सुलह-ए-कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। अकबर द्वारा वर्ष 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। इबादत खाना का शाब्दिक अर्थ है पूजा घर। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। अकबर 13 वर्ष की आयु में शासक बना था। अकबर किस वर्ष की आयु में शासक बना था? 13 वर्ष की आयु में।
अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अवध, बंगाल, हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की मां थी। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की मां थी। अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर का प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। शाहजहां की बेटी शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की नई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, जहां आरा। अगला प्रश्न है, मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिलरास बानो बेगम को राबिया चंद दुर्गानी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। औरंगजेब का अन्य नाम आलमगीर भी था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? औरंगजेब ने। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। मुगलकालीन उपलब्धियां। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सिकरी में। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी क्वीन स्टेपवेल स्थित है राजस्थान के बूंदी में। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। सम्राट अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी प्लेग उन्मूलन के लिए किया गया था। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मुहम्मद कुतुबुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया था। हवा महल जयपुर में स्थित है। किला मुबारक स्मारक स्थित है पंजाब में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी शहर में स्थित है। अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में से एक, जिसे जड़ी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, मोहम्मद हुसैन था। प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पिएटारडूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मुसम्पन बुर्ज आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी शहर में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न है, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। मुगल स्मारक ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था। मुगल स्मारक ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। ताजमहल को यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगलकालीन वास्तुकलाकृतियाँ हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतरी महल से प्रेरित था। हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? झुंझुनू के खेतरी महल से। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस राजवंश का आधिकारिक निवासी था वाडियार। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष 1656 में पूरा हुआ था। आगरा की लाल किला मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था अकबर द्वारा। आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ। हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ। फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी थी अकबर की। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में। अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया। कौन था? हाफिज था।
बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी की विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर का आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से घिरा हुआ है जल से। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। मक्का मस्जिद हैदराबाद औरंगजेब द्वारा पूर्ण किया गया। दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित है तेलंगाना। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जजिया। राजकुमार सलीम जहांगीर कहलाया। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं? राजपूत चित्रकला से। दारा सिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। दारा सिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। बाबर किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। बाबर मुगल वंश का शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध लोदी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ी गई। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1540 ईस्वी में। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। बाबर का पुत्र हुमायूं था। मोती मस्जिद किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में। मोती मस्जिद लाल किला परिसर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद की बात आएगी तो उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1643 ईस्वी में। बहादुर शाह किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। बहादुर शाह का कार्यकाल है 1707 से 1712 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन मुगल वंश का नहीं था? शेरशाह सूरी। रजनामा का एक फारसी अनुवाद है महाभारत। किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया? शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? जब्ती प्रणाली को। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? पारसी से। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के शासनकाल में। चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय शुरू हुई? हुमायूं के समय। किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? अकबर के समय। झरोखा दर्शन अकबर मुगल शासक के दौरान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? औरंगजेब। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तानसेन को। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? अकबर की। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया? आगरे के किला में। आगरा के किला को किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। जरदोजी कढ़ाई लोकप्रिय हुई अकबर के शासन में। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? अकबर द्वारा। इबादत खाना का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाज़ा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सिकरी का। अगला प्रश्न है, जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का।
जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। वह स्मारक कौन सा है? लाल किला परिसर। इसी के साथ फ्रेंड्स मुगल वंश के सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न समाप्त हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।